वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली बहुप्रतीक्षित विज्ञापन निकल गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसी के साथ साथ क्लास 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। विज्ञापन जारी हो चुका है। एक बहुत बड़ी भर्ती है और यहाँ पर दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ। विज्ञापन के बिल्कुल शुरुआत में ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि इस भर्ती में सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवार बन सकते हैं, वही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कंपलसरी है, बिहार के ही छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट को साफ साफ यहाँ पर रोक दिया गया है। तो क्या अदर स्टेट वाले छात्रों को अब इसमें मौका नहीं मिलेगा? क्या कोई उम्मीद अभी भी बची है? डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी इस नोटिफिकेशन को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इस पर मैं अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल हम लोग अदर स्टेट वाले मैटर को समझते हैं। दोस्तों एक ऐसा ही मामला बिल्कुल हुआ था उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन पदों को भरा जाए और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 भर्तियां निकाली, 68,500 और 69,000। 68,500 शिक्षक भर्ती में ये प्रावधान था कि उत्तर प्रदेश में जो 5 साल से रह रहा हो, यानी जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, वही आवेदन कर सकता है। और इस संबंध में दोस्तों काफ़ी विवाद हुआ था। बहुत सारे अदर स्टेट के छात्र 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए और वो सेलेक्ट भी हुए। जब उन्हें काउंसलिंग में रोका गया, बाहर किया गया, तो ये अभ्यर्थी चले गए कोर्ट में। और देख सकते हैं कि 2 मई को इसका ऑर्डर रिजर्व हो गया था, 2 मई 2019 को, और ये ऑर्डर डिलीवर हुआ था 8 मई 2019 को। अदर स्टेट के छात्रों के लिए ये कोर्ट केस बिल्कुल संजीवनी है। आप ये रिट नंबर देखिए और आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से इस ऑर्डर को पढ़ लीजिएगा। रिट ए और रिट का नंबर है 4714। 2019 में ये मामला कोर्ट में गया था और इसका ऑर्डर आया था। पिटिशनर थे यहाँ पर सुमित एंड 14 अदर, रिस्पोंडेंट था यूपी सरकार एंड 2 अदर। तो मामला बिल्कुल मिलता जुलता है। जो यूपी में हुआ था 4-5 साल पहले, वो इस समय अब बिहार में हो रहा है। और कोर्ट ने क्या कहा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16(2) के अनुसार किसी भी छात्र को, किसी भी भारतीय सिटीजन को स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम। तो धर्म, नस्ल, जाति, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, रेसिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 16(2) इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस आधार पर किसी छात्र को भर्ती में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है कि वो दूसरे राज्य का निवासी है। यूपी में ये कंडीशन लगाई गई थी कि 5 साल का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि 5 साल तक कम से कम आप यूपी में रहे हों। इसी के साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 16(3) में ये प्रावधान है कि अदर स्टेट को रोका जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में पार्लियामेंट से कानून बनाना होगा। स्पेशल कंडीशन में ऐसा हो सकता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद यदि कानून बने, तब जाकर किसी दूसरे राज्य के छात्रों को किसी विशेष जगह पर नियुक्ति से रोका जा सकता है। लेकिन ये विशेष परिस्थिति होती है, मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास अभी नहीं हुआ है, या मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर सिर्फ वहीं के ही लोकल लोगों को नियुक्त करना है, चाहे शिक्षक भर्ती हो या किसी भी प्रकार की भर्ती हो। तो ऐसे में विशेष प्रावधान हो सकता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट कर सकती है, उसके बाद यदि केंद्र सरकार इस पर कानून पास करे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अदर स्टेट के छात्रों को नियुक्ति से नहीं रोका जा सकता। और जब यूपी में ऐसा हुआ तो अदर स्टेट वाले छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। अगर छात्र पटना हाई कोर्ट में केस करें इस संबंध में तो छात्रों की जीत हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो यूपी वाले मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अदर स्टेट को रोकना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वायलेशन है आर्टिकल 16(2) का।
और इसी के साथ इन छात्रों को अपॉइंटमेंट के लिए कहा गया। जो छात्र अदर स्टेट के थे, पास हुए थे, उनको नियुक्ति भी मिली थी। चूँकि इस बार बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती है 1,70,000 पदों पर और ये 7वां चरण है। इस बार जो एग्ज़ाम पास करेगा उसे राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। बीपीएससी से ये भर्ती हो रही है, पहली बार एग्ज़ाम के जरिए भर्ती हो रही है। अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, तो अदर स्टेट के छात्रों की भी नज़र इस भर्ती पर ज़रूर है। और इसमें 15 जून से आवेदन होंगे, 12 जुलाई तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो मामला कोर्ट में ज़रूर जाएगा और पटना हाई कोर्ट से छात्रों को राहत भी मिल सकती है। बाकी आपकी क्या राय है इस संबंध में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।